तो बच्चों अपनी अगली एक्सरसाइज 3.3 निर्देशांक ज्यामिति चल रही थी। उसका क्वेश्चन नंबर 1, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु, ये सारे बिंदु स्थित है, यानी कि कौन से चतुर्थांश में या कौन से अक्ष पर। ठीक है, कुछ चतुर्थांश में होंगे और कुछ एक अक्ष पर स्थित होंगे। तो पहला देखो -2 4, -2 4। अब x का मान -2 और प्लस का मान 4, x का मान -2 और प्लस का मान 4, इधर दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। इधर क्या होगा, प्लस, ये माइनस प्लस, इधर क्या होगा माइनस माइनस, और इधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, अब इसमें देखो x का मान क्या है माइनस और y का मान क्या है प्लस। तो ये कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा, सेकंड में। कौन से में हो जाएगा, सेकंड चतुर्थांश में। ठीक है, फिर दूसरा देखो 3 -1, 3 देखो। अब x का मान प्लस और y का मान माइनस, x का मान प्लस और y का मान माइनस, तो कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा, फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, फिर अगला देखो -1 0। ठीक है, अब -1 0। ठीक है, अब दोनों में से एक जगह 0 आ जाए, मतलब ये देखना है किसी अक्ष पर होगा, ये चतुर्थांश में नहीं होगा, किसी न किसी अक्ष पर होगा। अब 0 किसका मान है, y का मान 0 है, तो कौन से अक्ष पर होगा, x अक्ष पर, और x का मान 0 होता तो y अक्ष पर। अब ये क्या है, y का मान 0, तो क्या हो जाएगा, x अक्ष पर। ये क्या हो जाएगा, x अक्ष पर। ठीक है, फिर चौथा देखो 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों प्लस के, यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में। ठीक है, और फिर अंतिम -3 और -5, दोनों माइनस के, यानी कौन सा हो जाएगा, थर्ड चतुर्थांश में। -3 और -5, तो कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा, थर्ड चतुर्थांश में। ठीक है, अब ये तो हो गया पहली लाइन की बात कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर है, ये बताना। अब कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए, यानी कि ये ग्राफ बनाना है और उस पर चेक करके बताना है कि अब जो लिखा है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो ये ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ पेपर पर बनाना 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और ये -5, ये -1 -2 -3 -4 और ये -5। ठीक है, ये ग्राफ नहीं है इसलिए निशान बनाया, बाकी ग्राफ पेपर पे ये निशान बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर जो गहरी लाइन है उसी के वहाँ पर एक लिखना है। ठीक है, अब पहला बनाना है -2 और 4। अब -2 कहाँ, ये रहा, और +4, -2 x का मान और y का मान प्लस का 4। ठीक है, तो ये -2 और +4, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये कौन से चतुर्थांश में, सेकंड में, और यहाँ क्या आया, सेकंड, यानी कि जो लिखा वो सही है, इसको नाम दे देते हैं A। ठीक है, अगला है 3 और माइनस है, x का मान प्लस का 3 और y का मान माइनस का 1, यानी कि 3 और माइनस का 1, ये 3 और ये माइनस का 1, कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर, इसको नाम दे दिया B। कौन से चतुर्थांश में, चौथे में, ये चौथा चतुर्थांश। ठीक है, फिर अगला -1 और 0, x का मान -1 और y का मान 0, यानी कि ये यहीं पर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C। क्या हो जाएगा, C। ठीक है, C कहाँ है, x अक्ष पर, ये x अक्ष पर। फिर अगला है 1 और 2, x का मान 1 और y का मान 2, तो ये दोनों यहाँ हो जाएगा D। कौन से चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में, ये फर्स्ट चतुर्थांश। फिर अगला है -3 और -5, x का मान -3 और y का मान -5। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिलेंगे। ठीक है, और कौन से चतुर्थांश में, तीसरे में, तो ये तीसरे चतुर्थांश में हो गया। तो इस प्रकार से ये ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर
नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। उपयुक्त एकक लेकर मतलब उपयुक्त पैमाना लेकर, ठीक है, उपयुक्त पैमाना। अब पैमाना लेना है। अब x और y, x का मान अधिकतम माइनस में कितना है -2 और अधिकतम कितना है 3, यानी कि कम ही है। ज़्यादा होता जैसे ऐसे होता है -20, इधर सबसे छोटा -20 और इधर सबसे बड़ा 25, ठीक है। तब उसके हिसाब से अंतर लेते हैं कि एक खंड बराबर 5 इकाई, ठीक है, लेकिन कम ही है, ठीक है, इनका मान कम ही है, इधर -2 और इधर +3, यानी कि एक खंड बराबर 1 इकाई, एक खंड बराबर 1 इकाई, ठीक है। तो इकाई पैमाना क्या हो जाएगा, इधर कोने में लिखना है पैमाना x अक्ष पर एक खंड बराबर 1 इकाई, एक खंड बराबर क्या हो जाएगा 1 इकाई। ये किसके लिए है, x के लिए है। एक खंड यानी कि जो ग्राफ में जो एक बड़ा खंड होगा उसको क्या मानना है 1 इकाई, यानी कि यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, अगले खंड पर 2, अगले खंड पर 3, 4, 5, इस प्रकार से। और इधर -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से, ठीक है। ये किस पर होगा, x पर। अब y पर देखो, y का अधिकतम मान कितना है 8 और न्यूनतम मान कितना है -1.25, ठीक है, यानी कि इसका भी ज़्यादा नहीं है, 8 तो बना सकते हैं। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, y अक्ष पर एक खंड बराबर 1 इकाई, एक खंड बराबर क्या हो जाएगा 1 इकाई। तो बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इधर भी जो बड़ा खंड होगा उसको एक एक आगे लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से लाइन नहीं बनानी है क्योंकि यहाँ पर ग्राफ नहीं, इसलिए मैं बना रहा हूँ। बाकी ग्राफ में ये लाइन नहीं बनानी, केवल जो बड़ी गहरी लाइन होगी इस प्रकार से एक बॉक्स होगा, इधर हल्की हल्की लाइन होगी, ठीक है। जो ये जो गहरी लाइन होगी, ठीक है, जैसे कि ये y अक्ष है तो यहाँ पर तो जैसे क्या ये गहरी लाइन, ठीक है, ये इधर x अक्ष और इधर y अक्ष, ठीक है। तो ये O। अब इसके बाद जस्ट जो गहरी लाइन है वहाँ पर लाइन नहीं बनानी है, उस लाइन के वहाँ केवल 1 लिखना है, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं लिखना है, केवल यहाँ पर लिखना है, ठीक है, इस लाइन के जस्ट सामने, ठीक है। तो ये ये 1, 2 इस प्रकार से 8 तक, ये 9 तक लिखी। और इधर -1, -2, -3 और ये -4, ठीक है। अब पहला देखो, पहला क्या है -2 और 8। पहला क्या है -2 और 8। -2 कहाँ है, -2 ये रहा, x का मान -2 ये रहा और y का मान 8, यानी कि y का प्लस का 8 ये का है। तो -2 इधर और ये 8 इधर, यानी कि इस लाइन को 8 वाली लाइन को देखना है, इस वाली लाइन को, ये और ये -2 वाली लाइन, ये दोनों लाइन कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। तो ये हो जाएंगे -2 और 8, ये -2 और ये प्लस का 8। कौन से चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश में। फिर -1 और 7, x का मान -1 और y का मान प्लस का 7, ठीक है। ये -1 और ये 7, तो इस लाइन को और इस लाइन दोनों जहाँ मिल रही है ये क्या हो जाएगा -1 और ये 7, ठीक है। अगला है 0 और 1.25। x का मान 0 है तो कौन से अक्ष पर होगा, y अक्ष पर, यानी कि इस अक्ष पर कहीं होगा। कहाँ होगा, वो y के मान पर डिपेंड करता है। y का मान 0 है, x का मान भी 0 और y का मान भी 0, तो यहाँ हो जाएगा। लेकिन x का मान 0 और y का मान -1.25। अब 1.25 को कैसे लिखें, 1.25 को कैसे लिखें, तो जो बड़ा खंड होता है उसमें कितने भाग होते हैं, 10 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10वां, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जैसे कि 0 है, ठीक, यहाँ पर जैसे 0 और यहाँ पर क्या है 1। ये जो गहरी लाइन, ये क्या है गहरी लाइन, और इधर भी ये गहरी लाइन, इसके बीच में कितनी लाइनें होती है, 10। उसी प्रकार से ये खड़ी भी होती लाइनें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो इधर वापस गहरी लाइन
और इधर भी ये गहरी लाइन, जो बीच में ये होती है वो क्या होती है, हल्की लाइन। अब 1.25, अब 1 को भूल जाओ, यानी कि 1 को भूल जाओ मतलब ये कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में, लेकिन माइनस का है तो क्या होगा, -1 और -2 के बीच में होगा। 1.25 यानी क्या, 1 से तो ज़्यादा, -1 से तो ज़्यादा, ठीक है, और ये -1 और -2 के बीच में हो जाएगा। अब कहाँ होगा, तो अब देखो, अब 1 को भूल जाओ और 0.25, ठीक है, 0.25। अब लाइनें कितनी होती है, 10 होती है, टोटल लाइनें कितनी होती है, 10 होती है, तो इंटू 10 करो, तो इंटू 10 करने पर क्या आएगा, 2.5, यानी कि 2.5 नंबर पर लाइन, यानी कि इसको नहीं गिनना, ये तो क्या है, 1 की लाइन है। अब अगली लाइन ये हो जाएगा 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, और 10 के बाद ये क्या हो जाएगी, -2, ठीक है। अपने को कौन सी चाहिए, 2.5, कौन सी चाहिए, 2.5, 2.5 कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच में, यानी कि दूसरी वाली हल्की लाइन और तीसरी वाली हल्की लाइन, इसके बीच में ये एक रेखा खींचनी है, ठीक है। इसके बीच वाला जो बिंदु होगा वो लेना, यानी कि यहाँ पर इस ग्राफ में ये 1, ये 2 और ये 3, तो 2 और 3 के बीच में यहाँ पर बिंदु बनाना है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिंदु बनाने पर वो क्या हो जाएगा, 0 और -1.25, 0 और -1.25। तो इस प्रकार से ये ग्राफ में देखना है, ठीक है। फिर अगला बिंदु देखते हैं, 1 और 3, x का मान 1, ये x का मान 1 और y का मान 3, यानी कि ये 1 और 3, तो ये 1, ये 3, ठीक है। अगला 3 - x का मान 3 और y का मान -1, तो ये 3 और ये -1, तो ये हो जाएगा 3 और ये -1, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, पाँचों बिंदु हो गए, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इस प्रकार से ये बनाना है। ये एक्सरसाइज 3